Second question is from normal distribution. The weights of large bags of pasta produced by a company are normally distributed with mean 1.5 kg and standard deviation 0.05 kg. Find the probability that a randomly chosen large bag of pasta weighs between 1.42 kg and 1.52 kg. This question is from normal distribution, and x follows. X is the variable. Normal distribution with mean mu and variance sigma square. In the question, mu is 1.5. मीन म्यू जो होता है ये मीन होता है 1.5 kg एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 0.05. स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा. सिग्मा इज इक्वल टू 0.05. so we will write here sigma square. This means that we will write here 0.05 square. Now we have to find the probability that randomly chosen large bag of pasta weighs between 1.42 kg and 1.52 kg. So we will write, we have to find probability that x lies between 1.42 and 1.52. इसको हमने पढ़ना है x lies between 1.42 and 1.52. ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी. तो सबसे पहले x क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसको आपने स्टैंडर्डाइज करना है. स्टैंडर्डाइज करेंगे z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा. ये नो z जो है ये एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है. इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देख सकते हैं. दिस इज z x minus mu. X is 1.42 minus mu is 1.5. इसी तरह राइट पे 1.52 माइनस म्यू ओवर सिग्मा. सिग्मा is 0.05. We have to find this probability. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट -1.6 और 0.4. अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.6. प्रोबेबिलिटी ये साइन जो है ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इस नोटेशन को फाई कहते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.6. एक्चुअली ये z की वैल्यू है तो इसको आपने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है. तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो सो इट विल बी इक्वल probability of 0.4 minus within bracket 1 minus probability of positive 1.6. This will become probability of 0.4 minus 1. ये माइनस का साइन है बाहर तो इसके साइन चेंज कर देगा. विद इन ब्रैकेट जो दो टर्म्स हैं -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.6. अब यहाँ पे अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4. तो 0.4 को आपने 0 वाले कॉलम में देखना है और यहाँ पे 1.6
आगे कोई नंबर नहीं है आगे, तो इसको इस 1.6 को आप जीरो में देखोगे तो वी गेट 0.4 को देखेंगे टेबल में से, तो वी गेट 0.6554 -1, और इसकी वैल्यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से 1.6 के अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी है 0.9452। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनली वी गेट आंसर इज 0.601 correct to three significant figures. This is the answer, 0.601. For part B, the weights of small bags of pasta produced by the company are normally distributed with mean 0.75 kg and standard deviation sigma kg. It is found that 68% of these small bags have weight less than 0.9 kg. Find the value of sigma. So again, x follows normal distribution with mean value अब दी हुई है हमें, mean value जो है that is 0.75, और सिग्मा वी हैव टू फाइंड, सिग्मा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x follows normal distribution with mean 0.75, सिग्मा को ऐसे लिख लें, सिग्मा स्क्वायर, sigma square actually shows the variance of the variable. Now probability 68% of these small bags have weight less than 0.9, ये less than 0.9 kg के उसकी probability दी हुई है 0.68, तो so we will write it, probability of x is less than, ये देखें यहाँ पे weight, small bags have weight less than 0.9. The probability of x is less than 0.9. X is less than 0.9. This probability is given, that is 68%. 68% को आप 68/100 लिखेंगे तो we get 0.68. So this will become 0.68. Now we have to convert again this x into z. इस x के नॉर्मल वेरिएबल है, इसको आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनाना है बाय यूजिंग दिस रिलेशन, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। z is less than x minus mu, that is 0.75 over sigma, जो कि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू 0.68, 0.9 minus 0.75, it becomes 0.15, 0.15 divided by sigma is equal to 0.68। अब हमने यहाँ पे लेस का साइन आ गया, तो हम इसको फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू 0.68। ये जब लेस देन का साइन हो तब भी हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.15 ओवर सिग्मा। तो ये लिखने की बजाय आप शॉर्ट फॉर्म ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने सिग्मा फाइंड करना है, तो फाई जो है दूसरी साइड पे जाके फाई इनवर्स हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 0.15 ओवर सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.68। तो यहाँ पे 0.68 को 00 लिख लेते हैं, ताकि क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो प्रोबेबिलिटी है वो 4 डेसिमल प्लेसेस में दी हुई है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे, ये आपके पास
जो है प्रोबेबिलिटी गिवन है, इस प्रोबेबिलिटी के अगेंस्ट आपने z की वैल्यू देखनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.468। सो 0.15 over sigma is equal to 0.468. From here sigma is equal to 0.15 over 0.468. So finally we get value of sigma is 0.321, correct to three significant figures. This is the answer.